आज का ये वीडियो दो सवालों से डील करेगा। सबसे पहला सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ 27 सितंबर 1951 को कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री से ही रिजाइन कर दिया। और दूसरा सवाल है कि क्या सच में बाबा साहेब अम्बेडकर ने रेसिग्नेशन दिया भी था। हैरान होंगे सोच के कि एक जगह पे तो मैं रेसिग्नेशन का दावा कर रही हूँ और दूसरी जगह पे उसी रेसिग्नेशन पे सवाल उठा रही हूँ, मगर मेरा विश्वास कीजिए, वीडियो को जब तक आप अंत तक देखेंगे तो आपको भी ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन क्यों कर दिया। सबसे पहले मेनली कारण जो बताया जाता है वो है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल को जब बनाया गया तो उसमें कई प्रोविजंस डाले। बाबा साहेब ने डिवोर्स तक का क्लॉज उसमें डाल दिया था और भारत में डिवोर्स यानी कि तलाक होता नहीं था। राज्यसभा और लोकसभा में कई तरह का विरोध उठने लग गया। इस कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा कि कुछ समय बाद ही हम हिंदू कोड बिल को जारी कर सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर डिसअपॉइंट हो गए थे। इस बिल को, इस विरोध को कहीं ना कहीं एक मेन कारण बताया जाता है कि 1951 में आते आते बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया। मगर इससे पहले 3 और चीज़ें हो चुकी थी जिसके कारण बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत बुरी तरीके से डिससैटिस्फाइड और डिसअपॉइंट हो चुके थे उस समय की गवर्नमेंट से। सबसे पहला कारण है कि कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स के दौरान लॉ मिनिस्टर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर को इनवाइट नहीं किया गया था। उन्हें इनवाइट किया, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता था और इवेंट सारे सामने सामने हो जाते थे। दूसरा कारण है कि बैकवर्ड क्लासेस को लेके बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जो प्रस्ताव रखे, जो जो उनकी उम्मीदें थीं, वो पूरी इस गवर्नमेंट से उनकी नहीं हो पा रही थी। तीसरा कारण है द कश्मीर इशू। कश्मीर और ईस्ट पाकिस्तान में जो भी इश्यूज चल रहे थे उस समय के दौरान गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती थी वो बाबा साहेब अम्बेडकर की उम्मीद पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये 4 कारण समय के साथ बीतते बीतते हिंदू कोड बिल लास्ट में जब आया और जब हिंदू कोड बिल का विरोध उठने लग गया और पंडित जी ने तुरंत बाबा साहेब से कह दिया कि आप कुछ समय बाद ही आपका बिल जारी हो पाएगा, तो ऐसे में बाबा साहेब अम्बेडकर बुरी तरह डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया। ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी स्पीच में कहा। मगर हर चीज़ का जैसे अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वैसे ही जब हम रिज़ाइन करते हैं तो रेसिग्नेशन लेटर होता है। मगर हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आरटीआई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाबा साहेब का रेजिग्नेशन लेटर पाने में असमर्थ पाई गई है। असल में जब भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है तो उसको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में स्टोर किया जाता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास उसे रखवा दिया जाता है। मगर इन दोनों ही इंपॉर्टेंट जगहों पे इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति का रेसिग्नेशन लेटर ही नहीं पाया गया। इसका मतलब हम 2 ही चीज़ों से निकाल सकते हैं। सबसे पहला मतलब इससे निकल सकता है कि कभी रेसिग्नेशन लेटर लिखा ही नहीं गया था, या फिर रेसिग्नेशन लेटर में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी कि उस रेसिग्नेशन लेटर को गायब कर दिया गया। इससे ये भी समझ आता है कि कई चीज़ें गवर्नमेंट में होती हैं मगर आम इंसान तक पहुंच ही नहीं सकती। जब इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति का रेसिग्नेशन लेटर गायब हो सकता है तो सोचिए क्या क्या चीज़ें हमसे गवर्नमेंट आसानी से छुपा सकती है। इतनी सारी राइट टू इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट के बावजूद भी हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का रेसिग्नेशन लेटर अभी तक नहीं मिला है। इसका मतलब आरटीआई जैसी सुविधा जो हमें दी गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी सुविधा हमारे लिए 2005 में लाई गई थी, वो सुविधा भी हमारी किसी काम की नहीं है। अगर सरकार पावर में हो तो वो क्या क्या कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति का रेजिग्नेशन लेटर आखिर है तो है कहाँ। सवाल ये उठता है क्या उन्होंने सच में रिजाइन किया था या उनसे रिजाइन करवाया गया था। Thank you all for watching our video. Do not forget to like,